इस वाली वीडियो में मैं तुम्हारे साथ बहुत ही एक पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि लास्ट 20 डेज में आप लोगों ने कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कौन सी पीडीएफ को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस फिर से रीगेन हो जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। आपके पास अभी भी एक सफिशिएंट टाइम है कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए, अभी भी टाइम हाथ से नहीं गया है, आप अभी भी कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि मैम पेपर पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है लॉ के पेपर का। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एग्जैक्ट ये पेपर पैटर्न अभी तक आया है, आगे भी यही आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंटली इसको फॉलो करो, यही पेपर पैटर्न आने वाला है। टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन में 3 बिट रहते हैं, ए बिट, बी बिट एंड सी बिट। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बिट का क्वेश्चन आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर 7 मार्क्स, बी बिट का क्वेश्चन आता है कंपनीज एक्ट फॉर 7 मार्क्स, सी बिट में का क्वेश्चन आता है सी बिट का क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप एक्ट फॉर 6 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए बिट का आता है सोगा फॉर 7, कंपनीज फॉर 7 एंड एलएलपी फॉर 6। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है पार्टनरशिप, कंपनीज एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएबल एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक ही क्वेश्चन आता है आईआरएफ से फॉर 6 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 4 सी बिट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आता है सोगा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 776। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट आता है, फिर लास्ट में सोगा आता है 6 मार्क के लिए। दिस इज योर पेपर पैटर्न। जो जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यार पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आपको वहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है कि सोगा का क्वेश्चन है। आपको इतनी क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है कि सोगा का क्वेश्चन है, फिर आप आसानी से समझ पाओगे कि कौन सा सेक्शन इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तुमको लर्न होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या यूनिट नंबर 7, 8, 9 स्किप करके चले जाए, स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 6 यूनिट हम लोग कर लेते हैं। बेटा यूनिट नंबर 7, 8, 9 से ना जो पैटर्न फॉलो हुआ है ना, 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके रह गए यूनिट नंबर 7, 8, 9। यूनिट नंबर 7, 8, 9 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 के सी बिट, यहां से बनेगा लास्ट के 3 यूनिट में से, या फिर यहां से भी बन सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी बिट का क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट के 3 यूनिट से आ सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आएंगे, तो इसके लिए आपको लास्ट के 3 यूनिट स्किप करके नहीं जाना चाहिए। 13 मार्क का वेटेज है लास्ट के 3 यूनिट से, तो उसको स्किप करके मत जाओ। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट वो कर लो, और सारी चीजों की, सारे टॉपिक की कंसेप्ट क्लैरिटी ला लो, उसको स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना। अभी ना स्टार्टिंग के जो 6 यूनिट्स है, यूनिट 1 टू यूनिट 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैम उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो देखो बेटा, उसमें ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहली बात तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नोट डाउन। अपन ने क्या देखा अभी? मैम आपने बोला कि यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 तीनों अच्छे से करके जाओ। उसके बाद यूनिट 2 भी आपको करना है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में ना रिसेंटली क्वेश्चन नहीं आया, पास्ट टाइम में भी नहीं आया, उसके पहले भी नहीं आया। चांसेस है कि अभी यूनिट 2 से ना क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 से ना क्वेश्चन आएगा। तो यूनिट 2 में 3 टॉपिक दिए हैं, तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओ, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये चारों यूनिट को अच्छे से कर लिया, तो ये टॉपिक को कर लो, ये सारे टॉपिक को कर लो। मैं बता रही हूं, अगर आपने यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 अच्छे से कर लिया, यूनिट 2 कर लिया और ये सारे टॉपिक कर लिया, आपको 4 क्वेश्चन तो इसमें से मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट नंबर 2 भी पूरा करना है। उसके बाद ये 13 टॉपिक करना है, ये 13 टॉपिक करना है। आपको 4 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में। देखो फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस पे आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मैं जो जो चीजों को बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये अच्छे से देख लो। इसका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ आ सकता है। माइनर के रूल्स, वो भी आ सकता है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, इस पे आ सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके 1 से 2 क्वेश्चन देख लो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो। उसके बाद अंडर इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन आ सकता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, 1 से 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशल डैमेजेस एंड विंडिक्टिव डैमेजेस, ये भी देख लो। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला टॉपिक भी देख लो। एंड वॉइड अग्रीमेंट, ये वाला टॉपिक देख लो। आप इतने टॉपिक कर लो और ये 4 यूनिट को कर लो, इसमें से 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये 4 यूनिट तो अपने को अच्छे से करना है और ये टॉपिक भी अच्छे से करना है, ठीक है। और देखो ये 3 यूनिट तो स्किप करके जाना ही मत, एटलीस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी करके चले जाओ।
दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बारी आती है सोगा की। सोगा में टोटल 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट है। मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, मैंने ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ डाला है जिसमें मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। जो कुछ कुछ स्टूडेंट को पता होगा ऑलरेडी, मैंने चारों यूनिट पे क्वेश्चन बैंक डाला है। मैंने हर एक टॉपिक पे जैसे सेक्शन 9, सेक्शन 10, हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन डाला है। वो पीडीएफ टोटल है 20 पेजेस की पीडीएफ है। लेकिन अगर आप वो 20 पेजेस की पीडीएफ को पढ़ोगे ना, आपके 85% ऑफ टॉपिक ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। मतलब आपको ना सोगा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, उस पीडीएफ को पढ़ लो, आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक उस पीडीएफ से ही कवर हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर है, 20 पेजेस की पीडीएफ है, उसको पढ़ के निकालो। तुम्हारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आपने को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे हर जगह पे नहीं जाना है, अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं और थोड़ा बहुत हार्डवर्क करके भी जाना है, ताकि अपनी एक स्टेबिलिटी रहे, अपने को एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ अपन तो पास हो जाएंगे। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे मत जाओ, कुछ कुछ थोड़ा डिटेल में भी करो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे जाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन रखो, तो अपना एक श्योरिटी रहेगी कि हाँ हम तो पास होने ही वाले हैं। तो सोगा में क्या करो, जो मैंने 20 पेजेस की जो पीडीएफ दी है ना, उस पीडीएफ को अच्छे से कर लो। मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन को कवर किया है, एक बार अच्छे से देख लो और उसको अच्छे से कवर करो। एकदम कॉन्सेंट्रेशन से उस पीडीएफ को पढ़ो। टाइम सेट रखो यार, 1 घंटे में ना मुझे 3 पेजेस पढ़ने, 2 घंटे में ना मेरे 6 पेजेस हो जाने चाहिए। ऐसे टाइम सेट के साथ पढ़ाई करो, अभी टाइम कम है, ठीक है, तो टाइम लिमिट सेट करके पढ़ाई करो और सोगा की पीडीएफ पढ़ के निकालो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। 80 to 85% ऑफ टॉपिक ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट है। अभी ना पार्टनरशिप एक्ट में से 3 क्वेश्चन आते हैं, देखो 3 क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप एक्ट में से। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी है यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको यूनिट नंबर 1 से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप देख लो, एक फिक्स पीरियड और पार्टनरशिप एट विल देख लो, ये 2 टॉपिक देख लो यूनिट नंबर 1 से। उसके बाद यूनिट नंबर 3 के लिए मैंने मेमोरी हैक का वीडियो डाला है, उसमें 4 टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में। चारों टॉपिक पे मैंने मेमोरी हैक का वीडियो डाला है। मैंने टॉपिक को ना एकदम सिंप्लीफाई वे में बताया है और सारे टॉपिक पे ना मेमोरी टेक्निक बताई है, मेमोरी हैक बताया है। 20 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देख लो। उसके बाद ना आपको सारे टॉपिक बहुत इजी लगेंगे। तो देखो आप कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, यूनिट नंबर 1 से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। यूनिट नंबर 3 आपने पूरा कर लिया, फिर यूनिट नंबर 2 क्या करना है आपको, यूनिट नंबर 2 भी आपको ऑलमोस्ट पूरा करके जाना है। मैम अभी ना हमसे यूनिट नंबर 2 होगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको एक चीज बताती हूँ, आप क्या करो, रिवर्स मोड पे जाओ। कैसे करोगे पता है, सीधा उसकी क्वेश्चन बैंक निकालो। आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगी, यूनिट नंबर 2 की सीधा क्वेश्चन बैंक ओपन करो और मैंने तुमको एक्टिव रिकॉलिंग मेथड बताई है। क्या करना है आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, माइंड में आंसर बनाना है, फिर जो आपका माइंड वाला आंसर है और जो फाइनल आंसर है उसको मैच करना है। फिर देखना है मेरी कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती नहीं हुई, हर चीज को समझो। अगर तुम्हारी गलती होगी ना, तुमको लास्ट तक याद रहेगा। तो एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से पूरी क्वेश्चन बैंक पढ़ के निकालो। अगर तुम्हारा यूनिट नंबर 2 अभी तक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अभी कंसेप्ट में मत जाओ, सीधा क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ, उसमें से सारे क्वेश्चन पढ़ के निकालो बाय यूजिंग एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। रिवर्स इसमें जाओ, पूरे क्वेश्चन पढ़ के निकालोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक के लिए मेमोरी टेक्निक बताई है, उस मेमोरी टेक्निक को फॉलो कर लो। अभी देखो कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम में आए थे, जैसे कि एक्सपर्जन का क्वेश्चन आया था, माइनर का क्वेश्चन आया था, उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो। जो लास्ट टाइम में आया था उस टॉपिक को इंपॉर्टेंस मत दो। उसके अलावा लेकिन हर एक चीज को बहुत अच्छे से करके जाओ, हर एक चीज को बहुत अच्छे से करके जाओ और सीधा क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। यूनिट नंबर 2 सीधा क्वेश्चन बैंक कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 बी का जो क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ये आएगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 ए का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। पहले ये टॉपिक को कर लो, पहले ये टॉपिक को कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बाकी के टॉपिक को कर लेना, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कर लो। अब बारी आती है कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट के लिए मैंने कीवर्ड एक पीडीएफ अपलोड की है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वो पीडीएफ 14 पेजेस की है, 14 पेजेस की है। उस पीडीएफ को पढ़ के निकालो। देखो मैं तुमको अगर कोई चीज श्योरिटी से बोल रही हूँ, मतलब मैंने उस पीडीएफ में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। एमटीपी, आरटीपी, 5 क्वेश्चन पेपर के सारी इंपॉर्टेंट लाइन उस पीडीएफ में कवर है। उस पीडीएफ को ना एकदम कॉन्फिडेंटली करके निकालो। इंस्टीट्यूट अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछती है, कोई भी क्वेश्चन पूछती है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसमें सारे टॉपिक कवर है, कोई भी चीज स्किप नहीं है। 14 पेजेस की पीडीएफ कर लो, इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछेगी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। अपन ने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं किया, अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी किया और अपन ने एक स्टेबलाइज मैनर रखा। अगर आपने सारी चीजों को फॉलो किया जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस चीज की श्योरिटी है, क्योंकि अपन ने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया, अपन ने हर चीज को एकदम बहुत अच्छे से कवर कर दिया। आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इस चीज की श्योरिटी है। जो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपने हर चीज को प्रॉपर्ली फॉलो किया तो। सो पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो और फटाफट से एग्जाम को क्लियर कर दो।